सवाल मेरा याशिका से है। कई जगहों पर इस बात की चर्चा हुई कि न्यूयॉर्क में रहने वाले भारतीयों के बारे में भी इन्होंने विस्तार से लिखा। जोरान ममदानी के कैंपेन को भी आपने कवर किया। याशिका, आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? इस कैंपेन को, इस विक्ट्री को कैसे देखा, पढ़ा और समझा जाए यूएस के कंटेक्स्ट में और उससे ज्यादा इन जनरल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में और इंडिया के संदर्भ में? जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जोहरान ममदानी का जो कैंपेन है वो बड़ी ग्रास रूट्स के लेवल से शुरू हुआ था और असेंबली मेंबर जब वो थे एल्बनी न्यूयॉर्क स्टेट के से, तो उन्होंने शायद खुद भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इस मुकाम पर आज पहुंचेंगे और वो मेयर बनेंगे। मैं कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी वाइफ रमा दुबाजी से शायद बोला था कि मुझे लगता नहीं ये विक्ट्री होगी, पर ये काफी जो लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट्स हैं न्यूयॉर्क में, उसके लिए विजिबिलिटी काफी हद तक बढ़ सकती है। पर जो रिजल्ट आया है वो तो किसी की भी एक्सपेक्टेशन में नहीं था। और मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने जोहरान ममदानी का कैंपेन अप्रैल से फॉलो करना चालू किया था, जब उस टाइम पर बहुत कम मीडिया लोग, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि है यूएस लोकल न्यूयॉर्क मीडिया, वो भी उतने करीब से उनको अटेंशन नहीं पे कर रही थी तब। ठीक है, थोड़े एक दो आर्टिकल्स आ रहे थे, पर इतना डिटेल इन डेप्थ उनका कवरेज नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ये सेंटिमेंट था पूरे न्यूयॉर्क में कि शायद एंड्रू कोमो जो फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, वो ही शायद उनका विक्ट्री बहुत इजी लग रहा था, या फिर एरिक एडम्स जो अभी मेयर हैं, मेयर इलेक्ट, मतलब until December end he is still the mayor, तो उनका भी काफी चांस लग रहा था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल चैनल से लोगों तक पहुंचूं। जैसे कि हमको मालूम है, हम सब देख चुके हैं, उनके काफी वीडियोस आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को यूज किया अपने वोटर्स तक डायरेक्टली जाने के लिए, बट ये उनकी जो स्टोरी है ये सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये उनका मूवमेंट है जो ऑन ग्राउंड चला है, और स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटीज जो हैं न्यूयॉर्क सिटी में, जो मतलब डेकेड से उनको या तो they were not considered relevant, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, या फिर उनको सिग्निफिकेंट नहीं माना गया एज अ वोटर बेस। और जो जोहरान ममदानी का कैंपेन है, सबसे बड़ी उनकी, वैसे तो कई हिस्टोरिक बातें हैं, पर एक बड़ी विक्ट्री ये भी है कि उन्होंने साउथ एशियन वोटर्स, जिन्होंने पहले कभी वोट नहीं किया था, जो सिटीजन्स थे पर उन्होंने कभी वोट नहीं किया था, उनको इलेक्ट्रेट में ऐड किया। और इस तरीके से उन्होंने, उनकी खुद की साउथ एशियन आइडेंटिटी है उनके, जैसे हम जानते हैं माता पिता महमूद ममदानी और मीरा नायर हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है। मीरा नायर वाज बोर्न इन इंडिया, महमूद ममदानी का जन्म शायद इंडिया में हुआ है, पर उन्होंने लाइफ युगांडा में अपनी बिताई है। तो पर उनका इंडिया से काफी रूट्स हैं जो उनके इंडिया में ही हैं, मगर जो उनका कोalition उन्होंने खड़ा किया है वो साउथ एशियन कोalition है। उन्होंने बांग्लादेशी न्यूयॉर्कर्स से भी साझा किया, उन्होंने पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स से भी उनको सपोर्ट काफी मिला। इनफैक्ट इलेक्शन की रात, जब इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस भी नहीं हुए थे, पोलिंग भी बंद नहीं हुई थी, 9 बजे यहाँ पे पोलिंग बंद हुई थी। मैं मिडवुड ब्रुकलिन एक एरिया है न्यूयॉर्क का जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी काफी मेजोरिटी में है, वहां पे सेलिब्रेशन जोहरान ममदानी की 8:45 से चालू हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि विक्ट्री कितनी करीब है। तो मतलब ये कोalition पूरा साउथ एशियन कोalition रहा है, और आई थिंक न्यूयॉर्क के पर्सपेक्टिव से साउथ एशियन कल्चर की जो विजिबिलिटी है, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडियन कल्चर का ही सिर्फ इंडियन कल्चर की इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानीज के साथ भी, पाकिस्तानी न्यूयॉर्कर्स के साथ भी उनको लेकर चले हैं, बांग्लादेशी न्यूयॉर्कर्स को साथ लेकर चले हैं, नेपालीज न्यूयॉर्कर्स को साथ लेकर चले हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ साउथ एशियन कोalition। और जहां तक बात रही कि क्या इफेक्ट रहेगा इंडिया के ऊपर या फिर साउथ एशिया में, तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारे कल्चर, जो हमारा शेयर्ड कल्चर है। आई थिंक आपके व्यूअर्स भी मानेंगे कि एक स्पेशली न्यूयॉर्क में एक देसी कल्चर करके है, जो मतलब चाय सभी पीते हैं और खाना एकदम सिमिलर ही रहता है। आप पाकिस्तान में देखें, बांग्लादेश में देखें, तो वो शेयर्ड कल्चर न्यूयॉर्क में ऑलरेडी है।
और वो जो कल्चर है वो उजागर होगा। और भी जो उन्होंने म्यूजिक यूज किया है, फूड यूज किया है, एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये रही थी जो कि यहाँ काफी राइट विंग सर्कल्स में काफी उछाली गई कि उन्होंने हाथों से खाने खाए। जो हम जैसे देसी हैं हम लोग, हम काफी दाल चावल हाथ से ही खाते हैं। और जब वो उनका वीडियो पब्लिसाइज हुआ तो उनको काफी क्रिटिसिज्म मिला। एक डिफरेंस मेरे हिसाब से ये रहा है कि उन्होंने कभी शुरू में प्राइमरी के कैंपेन में ये डायरेक्टली नहीं बोला कि मैं साउथ एशियन हूं इसलिए आप मुझे वोट दें। तो ये एक बड़ा डिफरेंस रहा है कि वो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी ओवर्टली यूज नहीं की, बल्कि सटली यूज की एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ऑथेंटिकली वो उस रीजन से हैं और ये उनकी वेशभाषा है। अगर आप देखेंगे उनका जो अर्ली कैंपेन है प्राइमरी का, उसका जो वेबसाइट था उसमें उन्होंने कुर्ता पहना था। और उन्होंने अपने जब साल के शुरू में जब रमजान का उन्होंने फास्ट रखा तो उसके बारे में उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक पोस्ट किया। ज़ोहरान ममदानी ऑल्सो एज एन असेंबली मेंबर वो इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में पब्लिक स्कूल्स में दिवाली एक पब्लिक स्कूल हॉलिडे है, तो उन्होंने वो बिल ऑल्सो को स्पॉन्सर किया था। तो मतलब उनकी जो साउथ एशियन आइडेंटिटी है वो इस कैंपेन में बराबर उजागर रही है। और मतलब उन्होंने बात की है कि वो उन्हें पान खाना पसंद है। और जैक्सन हाइट्स के जब उनका आफ्टर हिज विन जो उनका पहला मेजर लंच रहा है कांग्रेस वुमन अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज एओसी के साथ, वो नेपलीज रेस्टोरेंट में उन्होंने उनसे मिले। और उनसे कैंपेन ट्रेल पे काफी बार पूछा गया कि आपके फेवरेट रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, तो उन्होंने काफी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट्स के बारे में बात की। एक मैंने वीडियो देखा था उसमें उन्होंने बोला हैदराबादी जायका जो कि मैनहट्टन में एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने उसकी बात की। तो खाने को लेकर काफी अपनी साउथ एशियन आइडेंटिटी को हमेशा बात करते हैं। और एक कंटेंट क्रिएटर थे जो उनका मैंने देखा, फूड कंटेंट क्रिएटर है वो, उनसे पूछा कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, तो उन्होंने अपनी जेब से पान मसाले का पैकेट निकाला। और वो एक्चुअली पान मसाला नहीं था, वो ब्रांड पान मसाले का था, पर वो इलायची के दाने थे सिल्वर फॉइल में। और वो देख के मुझे काफी महसूस हुआ कि भाई ये तो एक देसी कैंडिडेट ही है जो पान खाने की भी बात कर रहे हैं और पान मसाले और इलायची के दाने भी उनके पॉकेट में हमेशा रहते हैं। तो वो जो मतलब उनकी ये जो बातें हैं, भले ही फूड के थ्रू हो या म्यूजिक के थ्रू हो या जैसे भी उनका लाइफस्टाइल है, जो अगर आप उनकी पुरानी ट्वीट्स देखेंगे तो उन्होंने धूम मचा ले धूम के जो सॉन्ग है उसके बारे में उन्होंने 2011 में ट्वीट किया था। तो मतलब ये सॉन्ग उनके दिल के भी करीब रहा है। तो ये सब देखकर विदाउट हिम सेइंग ओवरटली कि मैं साउथ एशियन हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, उन्होंने ऐसा एम्बॉडी किया कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो सबके लिए देखने के लिए अवेलेबल है। वो उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, पर उसको लाउड स्पीकर पे बताने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ी।